हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में FSSAI ने भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटा करके 3% निर्धारित कर दी गई है। कोशिश करना आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप FSSAI का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसने जो है किसकी सीमा 3% निर्धारित कर दी है, तो ये ट्रांस फैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। सेवा कर जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जबकि कृषि कर, उपहार कर, ये दोनों कर है ना, कृषि कर और उपहार कर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए वीडियोस को कवर किया हुआ है, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत जो है यह की गई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो 1985 से लेकर के 1990 तक रहा था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। तो विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो राइट आंसर इसका 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 सदस्य, ध्यान रखेंगे, 1/6 सदस्यों का जो है मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द परिवर्तित कर दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द को बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यह जो प्रसिद्ध है नारियल उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, हाल ही में किंटा घाटी को मलेशिया का दूसरा राष्ट्रीय जियो पार्क घोषित किया गया है। मलेशिया की राजधानी, ध्यान रखेंगे, कहाँ है, कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की हॉफ नेल्सन, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हॉफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉफ नेल्सन, उसके बाद हेडलॉक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हेडलॉक और हीव, ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है। हॉफ नेल्सन, हेडलॉक और हीव जो है यह कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। आई एम एंड आई विल थीम के साथ 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एंड आई विल थीम के साथ 2021 में मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो है 3 फरवरी के दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। तो इसको भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई है कहाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसके तहत जो है 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि नवंबर 2020 में
भारत ने ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। QRSAM में आर का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देख लीजिए कि QRSAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपसे पूछा गया इसमें आर का अर्थ, ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसको दिया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत ही सम्मानित किया था? तो अकबर ने किन जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो ये किया था हरि विजय सूरी को, और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। जगत गुरु की उपाधि दी थी किनको? हरि विजय सूरी को, जो कि एक जैन आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ये करवाया था जून 1674 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि द नटमेग्स कर्स पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? द नटमेग कर्स जो है ये लिखा है अमिताभ घोष ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर खाली स्थान दिया गया है का कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो किनका कार्यकाल, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, उनका 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है महेश कुमार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि नींबू का डाइबैक रोग जो है इसका कारण क्या है? तो नींबू में होता है ये डाइबैक रोग, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि डाइबैक रोग किससे संबंधित है? तो ये नींबू से संबंधित है। और ये किसके कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तांबा की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तांबा की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 पूरा कवर किया हुआ है, साथ ही साथ हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 40 से ज़्यादा किया हुआ है। साथ ही साथ 2020 के लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ है वीडियो वाइज। लगभग 30 वीडियो हमने कवर किया हुआ है, सबका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए 3 जो है देश से सीमा कौन साझा करता है? कौन सा राज्य? नेपाल, भूटान और चीन से। ये करता है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम में सिक्किम जो है नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है, और पूर्व में तिब्बत से साझा करता है, जो कि तिब्बत जो है किसके अभी अधिकार में है? चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैडमियम प्रदूषण किसके संबंध है? ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? तो ये जो कैडमियम जो है ये किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखेंगे कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, और ये मिनी माता रोग जो है ये किससे होता है? पारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है RK नारायण ने। इंपॉर्टेंट है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो है RK नारायण ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश है? ये अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादी त्यौहार पूछा गया प्रश्न है, ये मनाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स इस योजना में जो है मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित किया गया है। देखिए यह जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को जो है शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर कि 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेति वर्क्स जो कि लकड़ी की नक्काशी है इसको GI टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यहाँ आप तंजावुर से ही पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ का उत्पाद है, तमिलनाडु का है। उसके बाद 24 नंबर है कि कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 में स्थगित कर दिया गया था। तो ये टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था, तो ये था विंबलडन 2020। ठीक है, विंबलडन ओपन 2020 जो है इसको स्थगित कर दिया गया था, 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जल संरक्षण सुनिश्चित करते हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देखिए, जब भी पहली लग जाए वो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला, जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है मेघालय। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिनव भारत की स्थापना जो है ये कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अभिनव भारत की स्थापना जो है ये कहाँ किया गया था, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। देखिए, इसकी स्थापना जो है किया गया था कहाँ पे, तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था और महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1904 में। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिए, सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लाल थोथा जो है ना ये K2CO3 नहीं होता है। K2CO3 जो है किसका है, ये पर्ल एस का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये किसका फॉर्मूला है, पर्ल एस का है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर की टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने लाया था, फिरोज तुगलक ने लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, फिरोज तुगलक ने लाया था। ठीक है, और फिरोज तुगलक ने खैरात विभाग की स्थापना किया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 28 फरवरी 2021 को किस प्रक्षेपण यान से अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किया गया। देखिए, ये जो अमेजोनिया 1 जो है ना, यह ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया पहला सैटेलाइट है। और यह जो होगा, जो अमेजन 1 का जो है, अमेजन का वर्षा 1, उस पर यह निगरानी रखेगा। और इसका प्रक्षेपण जो है इसरो ने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। PSLV DL C51 से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आयोजन जो है 2020 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन जो है कब किया गया, 2020 में किया गया है। और फ्रेंड्स यह जो है भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और 12वां संस्करण था इसका, जो कि गोवा के मार्मा गोवा तट पर इसका आयोजन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो अगर महिला फुटबॉलर भी पूछा जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जो है गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया है और महिला पुरस्कार जो है, महिला फुटबॉलर का पुरस्कार ये संजू यादव को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, युवा स्वाभिमान योजना का संबंध जो है किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शहरी निकायों में 21 से लेकर के 30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस श्रेणी की उत्तोलक का उदाहरण है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में सरौता होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, एक पहिए का कूड़ा गाड़ी होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी पूछा जाए तो कैंची, पिलास, सड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा, मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ अक्सर पूछा जाता है कि किस श्रेणी का उदाहरण है, तो याद रखेंगे तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। 34 नंबर देखिए कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी। तो फांसी इसमें किसको नहीं हुई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी।
विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस, अभी मैंने बताया ट्यूबरोक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। 37 नंबर देखिए, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइए टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है 3 लोगों ने मिलकर के, चंद्रकांत लहेरिया, गगनदीप कांग और रणदीप गुलेरिया। चंद्रकांत लहेरिया, गगनदीप कांग और रणदीप गुलेरिया। यह जो पुस्तक है कोरोना से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। राइट आंसर इसमें देखिए रणदीप गुलेरिया का नाम दिया गया। अगर आपको चंद्रकांत लहेरिया का नाम मिले या फिर जगदीप कांग का नाम मिले तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गगनदीप कांग, गगनदीप, जगदीप नहीं, गगनदीप कांग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पिग्मिक कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ये जो जनजाति हैं एक तरफ। आगामी जो है ये नागालैंड में, अंगामी एनु जो है ये जापान में पाया जाता है। उसके बाद अगर किर्गिज की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, किर्गिज जो है यह पाया जाता है मेनली किर्गिस्तान में, ठीक है, मुख्य रूप से किर्गिस्तान में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। 39 नंबर देखिए कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कैलाश नाथ काटजू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखेंगे 22 दिसंबर 1939 को। तो राइट आंसर 1939 हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये कौन थे? ये थे विठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 42 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी उत्पादन करने में द्वितीय स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर भारत है, पहले स्थान पर ब्राजील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी मिर्च। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को, किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ये किसको किया है? द ग्रेट खली को किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने, याद रखेंगे वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो चूंकि यह जो प्रयास था असफल रहा था 1908 में जो है, ये किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 में, ठीक है। किसने किया था? नाम फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। किसे भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो ये कुर्ग को जाना जाता है। कुर्ग कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक तापमान होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम आयतन जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खैबर दरा कहाँ स्थित है? तो खैबर दरा जो है फ्रेंड्स ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आज का ये प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइएगा। सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा।